नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी आई विटनेस में आंखों देखा हाल आपको सुनाता हूं। हर विषय पर आपकी आंखें खोलने का कोशिश करता हूं। और आज भी मैं जो बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के बारे में कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में आकंठ डूबी है। मध्य प्रदेश की सरकार पर इस समय 4.3 लाख करोड़ का कर्ज है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार अपनी लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, तो उन्होंने लाडली बहना एक योजना शुरू कराई। इस योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटी और इस योजना के तहत हर बहन को, लाडली बहन को, बहन तो बहन होती है लेकिन लाडली भी हो तो उस बहन को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। घोषणा तो ये थी कि सरकार 3000 रुपये तक देगी आने वाले वर्षों में, लेकिन सरकार की जेब अलाउ नहीं कर रही है। सरकार को ये जो 1250 रुपये महीने देने पड़ रहे हैं, ये भी मुश्किल हो रहे हैं। और इसके लिए भी सरकार को हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार को 1550 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। खर्च तो करना है क्योंकि वादा किया है बहनों से, और बहनों से राखी बंधवाने के एवज में इस महीने 250 रुपये अलग से देना है, यानी 1500 रुपये प्रति बहन इस बार देना है। अब कर्ज लेकर के कोई भी सरकार कितने दिनों तक अपना राजकाज चला सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये राजकाज चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार पर जैसा कि मैंने बताया कि 4.3 लाख करोड़ का कर्ज है, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार डरती नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जनता की जेब पर भी डाका डालने से नहीं हिचकती। और मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल विधानसभा में मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी समय के साथ साथ बढ़नी चाहिए। अगर आज आप 1 रुपया ले रहे हैं तो कल 1.25 रुपये ले सकते हैं, परसों 1.5 रुपये ले सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टाम्प ड्यूटी 1-2% नहीं बढ़ाई, पूरे 400% बढ़ा दी। इसको कहते हैं जनता की जेब पर खुला डाका। कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया, कर्ज पटाने की कोई व्यवस्था नहीं, आमदनी की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जनता की जेब से बिना मेहनत के पैसे निकालने की ये व्यवस्था कि स्टाम्प ड्यूटी में आप 400% का इजाफा कर रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी से सरकार कितना कमाएगी ये सरकार ने नहीं बताया और जानकार भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये अंधी कमाई है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, जो क्या कहना चाहिए, उप मुख्यमंत्री भी हैं जगदीश देवड़ा साहब, उनका कहना है कि ये सब बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग के साथ ये जो स्टाम्प ड्यूटी है बढ़ाई जा रही है। विपक्ष ने खूब विरोध किया, लेकिन विरोध करने से होता क्या है, विरोध तो अब इस हिंदुस्तान में विरोध से आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। आप SIR को नहीं रोक पा रहे। बिहार में तो स्टाम्प ड्यूटी है 400% बढ़ी है, लेकिन विरोध हुआ। विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अब आपको बताया है हम कि कैसे बढ़ती है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प के जरिए सरकार को जो मुद्रा मिलती है, जो आमदनी मिलती है, वो हर चीज़ में स्टाम्प चाहिए। अगर आप कोई किराया अनुबंध कर रहे हैं किराएदार से तो स्टाम्प चाहिए। आप कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, स्टाम्प, किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, उसका अनुबंध कर रहे हैं तो उसके लिए स्टाम्प चाहिए। आप कोई हलफनामा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टाम्प की ज़रूरत है। अगर आप कोई शस्त्र लाइसेंस भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ती है। और संपत्ति की खरीद फरोख्त पर तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। लेकिन साहब, इतनी स्टाम्प ड्यूटी अचानक बढ़ जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कल तक, जब तक ये वृद्धि की घोषणा नहीं की गई थी, तो आप 50 रुपये का स्टाम्प लेकर के हलफनामा बना के दे सकते थे। अब हलफनामा हर जगह चाहिए। पुलिस कोई मेहनत नहीं करना चाहती, पुलिस आपसे हलफनामा ले लेती है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और उठा के NOC दे देती है, आपके चरित्र प्रमाण को सत्यापित कर दे, आपके पासपोर्ट को सर्टिफाई कर दे।
तो अब उस 50 रुपये की जगह अगर आप कल से मध्य प्रदेश में रहते हैं और हलफनामा बनाने जाएंगे तो आपको 200 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ेगा, यानी 150 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अब इतना 150 रुपया अचानक कोई कहाँ से लाएगा, ये हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की ने सोचा नहीं, और वो सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो तो कर्ज का घी पी रही है, कर्ज का घी पिला रही है। हर साल में, हर महीने में 2000 करोड़ 5000 करोड़ का कर्ज उठा लेती है। अब कर्ज मिलता है तो वो उठा लेती है, अब पटेगा नहीं पटेगा ये अलग बात है। ऐसे ही अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में किराए से किराएदार को बिठाना है और उससे एक अनुबंध करना है 11 महीने के, आप किराए पे रहोगे, ये सोचते रहेंगे, तो पहले ये काम 500 रुपये में हो जाता था, मात्र 500 रुपये में। अब इसी काम के लिए, इसी अनुबंध के लिए, किराएनामा अनुबंध के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जस्ट डबल। ऐसे ही प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कि भाई हम आपकी ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अनुबंध होता है, आगे इतने दिन में खरीद लेंगे, इस दर पे खरीदेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए भी पहले 1000 रुपये खर्च होते थे, एग्रीमेंट हो जाता था। अब आपको इस एग्रीमेंट को तैयार कराने के लिए 1000 की जगह 5000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, स्टाम्प खरीदने पड़ेंगे 5000 के, यानी कि 4000 का सीधा सीधा बढ़ोतरी। अरे भाई, कोई दूध के भी भाव बढ़ाता है तो पहले 50 से 52 करता है, फिर 55 करता है, फिर 60 करता है, तब जाके कहीं 70 पे पहुंचता है। यहाँ तो सीधे 50 से 200, 500 से 1000, 1000 से 5000। अब मध्य प्रदेश में लोग शस्त्र प्रेमी हैं, शस्त्रों के लाइसेंस बड़ी तादाद में बनते हैं। ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में तो बिना हथियार के कोई रहना नहीं चाहता। तो पहले शस्त्र लाइसेंस बनाने की जो फीस थी वो मात्र 5000 रुपये थी, मात्र 5000। अब सरकार ने जो विधानसभा में नया विधेयक पारित करा लिया हल्ले हंगामे के बीच में, उसके मुताबिक अब आपको 10,000 रुपया एक शस्त्र लाइसेंस के लिए, चाहे आप 12 बोर की बंदूक खरीदो, चाहे आप दुनाली खरीदो, चाहे आप तेनाली खरीदो, 5 के 10 देने पड़ेंगे। ये तो हो गई स्टाम्प ड्यूटी। अब स्टाम्प आपको जब ये मिलेंगे नहीं, तब आपको ये ब्लैक में देने पड़ेंगे, तो वो ड्यूटी अलग से आपको देनी पड़ेगी, जिसका जिक्र कहीं होता नहीं, जिसके लिए कोई कानून बनता नहीं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार वाला, जिस पर देश में जो कुल कर्जा है अलग अलग राज्यों में, उसका 5% कर्जा केवल मध्य प्रदेश पे है। यानी 4.3 लाख करोड़ का कर्ज इस समय मध्य प्रदेश पर चढ़ा हुआ है। और ये काय के लिए लिया जाता है? तो सारा कर्जा विकास कार्यों के लिए नहीं लिया जाता, ये कर्जा लिया जाता है मुख्यमंत्री के लिए नया विमान खरीदना है, नए वाहन खरीदना है, बंगले रिनोवेट कराना है, कॉरिडोर बनवाना है धार्मिक स्थलों पर। तो ये कर्जा इसके लिए लिया जाता है। मध्य प्रदेश का सालाना बजट है 10,000 करोड़ का, और कर्जा कितना हो गया है? 4.3 लाख करोड़। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे कैसे ये मध्य प्रदेश चल रहा होगा। सवाल ये है कि जनता की जेब पर डाका डालने का काम केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है। केंद्र की सरकार ने धीरे से डाक विभाग के जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती थी उसको समाप्त करके स्पीड पोस्ट पे शामिल कर दिया। और ये बहुत पुरानी सेवा थी, 1854 में अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुई थी। 171 साल इस सेवा को हो गए थे, लोग इस सेवा से बड़े सुखी थे। लेकिन सरकार ने इस सेवा को अचानक समाप्त कर दिया और इसको काय में मर्ज कर दिया, काय में मिला दिया स्पीड पोस्ट में। अब ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, यानी आपकी जेब 1 सितंबर से और कटेगी। न्यूनतम जो वज़न होता है स्पीड पोस्ट का, उसका 26 रुपया न्यूनतम शुल्क है। और इसका जो टैक्स होता है वो अलग होता है। अब ये दोनों चूँकि एक हो गए हैं तो इसकी कीमत 20 की जगह हो गई 20 या 28 की जगह 41 रुपये लगेंगे आपको। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? बेरोजगार लोग करते हैं। कोर्ट करता है, सेना करती है, रेलवे करती है, पुलिस करती है, बिजली विभाग करता है, राजस्व विभाग करता है, स्थानीय निकाय करते हैं।
रजिस्टर्ड पोस्ट से अपने हितग्राहियों को चिट्ठियां भेजने के लिए। जनता भी करती है क्योंकि ये एक तो सुरक्षित होती है, गति इसकी रजिस्टर्ड पोस्ट की भले ही धीमी होती है लेकिन सुरक्षित होती है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब ये सुविधा समाप्त, अब आपको स्पीड पोस्ट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये थोड़ी तेज़ होती है लेकिन इस तेज़ी की वजह से आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार धीरे से सब ये काम करती है। रेलवे के किरायों को लेकर के आपको मालूम है सरकार ने यही विधा अपना रखी है कि कभी एक्सप्रेस के नाम पर, कभी किसी नाम पर रेलवे का किराया बढ़ जाता है। डाक विभाग से जो जनता की सुविधा की चीज़ें थी, जैसे पोस्ट कार्ड था, जैसे अंतर्देशीय पत्र था, जैसे एक लिफाफा था, वो ये सब धीरे धीरे बंद कर दिए गए क्योंकि सरकार जनता के लिए सुविधा देने के लिए तैयार नहीं, जनता की जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार है। अब आप पोस्ट कार्ड गुजरे ज़माने की बात हो गई, भगवान जाने छपता भी है कि नहीं छपता, बंद हो गया कि नहीं हो गया। लोगों को कहना है अभी ईमेल का ज़माना, पोस्ट कार्ड से क्या लेना देना, अंतर्देशीय खत से क्या लेना देना। तो उस पर खर्चा ज़्यादा, छापने पे ज़्यादा खर्च, भेजने पे ज़्यादा खर्च, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें खर्च नहीं देखे जाते। जैसे भारतीय मुद्रा प्रणाली में आप देखिए, हमारे यहाँ पहले सारे सिक्के चलते थे, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 20 का, 25 का, 50 का और 1 का। ये सारे सिक्के बाजार से गायब हो गए हैं। चवन्नी का अंतिम संस्कार कुछ साल पहले हुआ था, अठन्नी बची है, लोग उसको भी लेना नहीं चाहते। 1 रुपया का सिक्का नहीं लेना चाहते लोग, उसके बदले आपको टॉफ़ी पकड़ा देंगे, लेकिन आप उन्हें 1 रुपये के बदले टॉफ़ी देंगे तो नहीं लेंगे। तो ये भारतीय मुद्रा का अपमान इस देश में हो रहा है, इस देश में आम जनता का अपमान हो रहा है। किसी भी तरीके से जनता को लूटना है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार लूटे, चाहे वो केंद्र की सरकार लूटे, चाहे डाक विभाग लूटे, चाहे हमारा जिला प्रशासन लूटे, लूट लूट लूट, खुली लूट। क्योंकि सरकार चलानी है और सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे आए कहाँ से? आप कुछ उत्पादन तो करते नहीं हैं। आपके यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि अगर सामान्य तौर पर भी राजस्व की वसूली हो तो बहुत हो जाए, लेकिन जितनी वसूली होनी चाहिए उतनी तो होती नहीं है, और जितनी होती है उससे ज़्यादा का पैसा नंबर 2 में अधिकारियों की जेब में चला जाता है, नेताओं की जेब में चला जाता है। अब आप देखिए, ये जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। आप एक हाथ से लाडली बहनों को 1250 रुपये दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उन्हीं के लाडले बहनोइयों से वो पैसा वापस भी ले रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ा नाटक है, छल है, प्रपंच है। इससे बचने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। मुश्किल ये है कि विधानसभा में तो इसका विरोध हो गया, लेकिन सड़कों पर इसका विरोध नहीं हुआ, और जब तक किसी भी नीति का सड़क पर विरोध नहीं होगा, सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो अब आपके ऊपर है कि आप 400 गुना बढ़ा हुआ स्टाम्प ड्यूटी देना चाहते हैं तो शौक़ से दीजिए, हमें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं। हम आपको आगाह करना चाहते थे, हमारी ये ड्यूटी थी, वो हमने कर दी। अब आप जाने, आपका काम जाने। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।